हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो दिल्ली। दूसरा देखते हैं, दिल्ली दिल्ली तो है नहीं। जोधपुर, ये भी नहीं है। नागपुर, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन होगा कोलकाता। कोलकाता। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? भारत के इम्फाल, ये होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका आंसर है आइजोल। अगला क्वेश्चन है, भारत का विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच है? इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। अगला क्वेश्चन है, भारत लोकेटेड है, भारत कितने के बीच में लोकेटेड है? ये पूछ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गलत जोड़े का आपको देखना है हमें। भारत का अक्षांशी विस्तार सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,88,000 के समथिंग ठीक है। भारत का रेखीय यानी कि ये वाला 68 से 97 ठीक। भारत में राज्यों की संख्या ये गलत है, 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजरती है, सही है। एमपी से गुजरती है, ठीक है। मिजोरम से गुजरती है, सही है। ये सभी ठीक है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है? गांधीनगर। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा है? यह 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्मों को 10 डिग्री अंडमान और निकोबार? अगला है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक आईएसटी मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किसके समीप से गुजरती है? इलाहाबाद की नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समय रेखा आईएसटी की देशांतर 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ये है आपकी दिल्ली, दिल्ली नहीं है। पटना, पटना भी नहीं है। इलाहाबाद, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय समय रेखा योनियोत्तर के सबसे नज़दीक है? मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समय रेखा की योनियोत्तर नहीं है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? यूपी से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। यदि भारतीय मानक समय रेखा योनियोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये भारतीय मानक समय रेखा योनियोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पर 14 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः आईएसटी पर होता है तो गुजरात में कंडला में सूर्योदय किस आईएसटी पर होगा? 2 घंटे बाद। 7, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? अमींगी और कवरती, करवती, गलत। कवरती और मिनिकॉय। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? मालदीव के साथ कोको नहीं, ग्रेट चैनल नहीं, 8 डिग्री चैनल सही है, जो कि मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय है। अगला है, पटना का स्थानीय समय, हम बिहार की बात हो रही है, इसका होगा वही है जो भारतीय मानक समय रेखा का है, ठीक। भारतीय प्रामाणिक समय आईएसटी है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? अब देखो, भारत की समुद्री सीमा के हिसाब से तो हमारा इंदिरा पॉइंट हो गया। अगर मतलब भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए तो कन्याकुमारी है, लेकिन वैसे इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में।
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? जो कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। अगला है भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु 68°7, जो क्या पूछ रहा है? पश्चिमी, यानी कि गुजरात की बात कर रहा है। एक और ऑप्शन दे, सॉरी, इसका ऑप्शन होगा सी। पश्चिम में तो कोई होता ही नहीं है, पूर्व में होता है 68°7 ईस्ट से लेकर के 97°25 ईस्ट तक होता है ये, और गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? मतलब ये है 2 घंटे का होता है नॉर्मली, ठीक है। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्न में से किस देशांतर पर देखी? 92°30 पूर्व। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर तो भोपाल की रेखा के बीच है? नहीं, ये तो गलत है। औरंगाबाद अक्षांश वडोदरा पुणे के बीच, ठीक। बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, सही है। इसका ऑप्शन होगा सी। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी ऊपर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश पंजाब से कैसे गुजरेगा? नहीं गुजर सकता। सिक्किम लीजिए, ये इंडिया ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर आपका ये सिक्किम हो गया, और यहाँ पर ये आपका राजस्थान हो गया, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। तो यहाँ से सिक्किम से ऐसे करके हो जाएगा अक्षांश, तो राजस्थान से ऊपर जाएगा। इसका ऑप्शन होगा बी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये तो कर लिया हमने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये जो कि हमारा स्थलीय सीमा से जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर है, बड़ा निकोबार पर। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? ये तो छोड़ो, ये तो छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? अब ये ग्रीनविच जो कि उज्जैन है, निम्नलिखित 4 नगर लगभग 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इंदौर, सोलापुर, लुधियाना, जयपुर ऊपर दिए गए देशांतर के समानांतर चलते हुए उपरोक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसमें लुधियाना है, जयपुर है, सोलापुर और जयपुर। लुधियाना आपका उत्तरी होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका होगा जयपुर, फिर इंदौर, फिर सोलापुर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 70 डिग्री की बात हो रही है, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जैसलमेर नहीं, जोधपुर। ये तो बंगाल में आपको याद ही करनी पड़ेगी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किसी जगह का स्थानीय समय 6 मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं, जबकि ग्रीनविच पर प्रातः 3 बजे। उसी जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? लॉन्गिट्यूड पूछा है हमको उसी जगह का। तो बात हो रही है किसी जगह का स्थानीय समय 6 है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT पर प्रातः 3 बजे है, 45 डिग्री पूर्व, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही उत्तर पूछिए। सूची 1 सूची 2। अरे ये तो यार सिंपल है। असम को दिसपुर से मिला देंगे, नागालैंड को कोहिमा कर देंगे, अरुणाचल प्रदेश को ईटानगर, मेघालय की शिलांग। ये तो छोटा सिंपल है, इसका ऑप्शन ये है, पहले का तीसरा सिंपल है। मैकमोहन रेखा, ये भी कोई क्वेश्चन है। अगला, डूरंड रेखा किसके बीच है? भारत के और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और अगला क्वेश्चन है 45, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। इसके ऑप्शन तो यहाँ है नहीं। रांची शहर कहाँ स्थित है? झारखंड। अगला है, सारनाथ स्थित है, यूपी। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए फोटो के हिसाब से। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर अवरोही क्रम में, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश होगा, सही बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लिखिए। भौगोलिक क्रम के घटते हुए, भौगोलिक के घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, ठीक। तमिलनाडु सबसे बड़ा महाराष्ट्र है, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु सबसे छोटा है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय
आकार के अवरोही क्रम में लिखिए, क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में। पहले होगा आपका राजस्थान, सबसे बड़ा होगा सिंपल, पहले राजस्थान होगा, उसके बाद MP, फिर आंध्र प्रदेश, फिर UP। ऑप्शन ए 3, 2, 1, 4। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी मानेसर कहाँ स्थित है, बताइए। मेघालय में। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इसमें से कौन सा है। कर्नाटक बड़ा है, तमिलनाडु छोटा है, गुजरात बड़ा है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है, सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। देखो राजस्थान एक ही ऑप्शन में है तो हमें ऑप्शन पूरे करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही कथन उनको देखना है इसमें। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये तो भाई गलत है। 7वां बड़ा देश है, 5वां थोड़ी है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% सही है। दूसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा के लिए किया जाता है, सही है। इसमें दूसरा और चौथा सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है यार। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका 10% होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42 है, परंतु इसकी जनसंख्या तो भाई संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। अगला है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। अब असम की बात कर लेते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश और क्या कह रहा है ये, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से घिरा हुआ है असम। पहली बात तो आपका इसका आंसर होगा त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये 7 राज्य होंगे, सात राज्यों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही सुमेलित नहीं है। ये हमको क्वेश्चन सही से पढ़ने पड़ेंगे पहले। हरद्वागंज UP सही है, ये भी सही है। दिल्ली उत्तराखंड सही नहीं है। पारस आंध्र प्रदेश। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं दक्षिण में होना चाहिए। MP की सीमा 7 राज्यों से लगी है, MP की सीमा, ये ठीक है। इसे देखते हैं, महाराष्ट्र हो गया आपका, ठीक, गुजरात हो गया, ठीक, छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और आपका ऊपर UP हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, UP हो गया, बिहार हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और एक और है बिहार के बाद राजस्थान और हो जाएगा, बस 7 राज्य हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएगा, ये ठीक है। पंजाब राज्य की सीमा किसी भी कभी भी कहीं भी जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका आंसर है B। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सिंपल सा है, उड़ीसा पर आते हैं, यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है आपका 73, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है, माध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, वो है बंगलौर। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, म्यांमार से कॉमन नहीं है। एक अरुणाचल प्रदेश लगता है, मिजोरम, असम नहीं लगता, असम। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान की सीमा से लगा है, सही है। मिजोरम बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमा से लगा है, ये भी ठीक है। असम भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है, ये भी ठीक है। तीनों ठीक है इसके, ABCD तीनों आंसर इसके सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो सिंपल सा है, अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, नॉर्थ से साउथ की बात हो रही है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर। म्यांमार की सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सही है B। अगला क्वेश्चन है 78, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप सबसे छोटा है, चंडीगढ़ भी छोटा है, दमनदीप भी छोटा है, अंडमान निकोबार। अगला है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। त्रिपुरा,
क्योंकि अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब बनाता है भाई, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान, गुजरात की। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 81वां, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश से, ये तो सिंपल सी है, त्रिपुरा बांग्लादेश से लगता है। ठीक। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड। नागालैंड नहीं लगता, इसका ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं लगती हैं? भूटान। सिक्किम लगता है भाई, अरुणाचल प्रदेश लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, मेघालय नहीं लगता। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है? नेपाल। सिक्किम है भाई, बिहार कहाँ है? बिहार है भाई, बिहार है, भूटान का लगा था। ठीक है भाई। एयर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? जो कि बांग्लादेश की है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक वन है, मतलब सबसे अधिक जंगल किसमें? असम में है, तभी तो यहाँ पर बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है 90वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संदर्भ में सही है? नीचे दिए गए कूपों से सही उत्तर चुनिए। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया सिक्किम। सही है भाई। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों को स्वर्ग कहा जाता है। सही है। इसकी मुख्य लेपचा लोग हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है 12 समुद्री मील तक। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित है? द्रवणों का भ्रमण संबंधित नहीं है, क्योंकि ये तो सागर निर्वहन सिद्धांत है, रूपांतरण भ्रंश है, लकड़ी के प्रभाव है, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पापगनी, सीरीज, हिजरी, बिंदु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच झेलम नदी के प्रवाह जल की काल्पनिक रेखा है? नहीं भाई, यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। यह भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, ये गलत है, धारा है, गलत है। यह बंगाल की खाड़ी में एक अति लघु द्वीप एवं एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, गलत है, इसका बी ऑप्शन सही है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। अगला है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। मुख्य सीमा भ्रंश, हिमालय की बात हो रही है, दूर नहीं होते। लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय नहीं होंगे, महान हिमालय एवं हिमालय पार्षद, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों में हुई है, जिसमें ये प्राचीन श्रेणियाँ हैं। निम्न हिमालय श्रेणी, शिवालिक हिमालय श्रेणी, मूलाधार, बृहद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सवाल थोड़े अच्छे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो लाने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।